नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रांची न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं इंदौरी इश्क वेब सीरीज के बारे में। इंदौरी इश्क हिंदी मैक्स प्लेयर की वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज टीनेजर स्टूडेंट्स के जीवन में बनी है। इस वेब सीरीज की कहानी वैसे तो काल्पनिक है, लेकिन जब आप इस वेब सीरीज को देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे ये कहानी आपकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी को 12वीं कक्षा में किसी न किसी लड़की से प्यार हो जाता है और जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब लड़का या लड़की प्यार में धोखा खाता है। ये वेब सीरीज पूरी तरह प्रेम कहानी में बेस्ड है। इस वेब सीरीज में आपको कहीं भी मार धाड़ ज्यादा ओवर एक्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है इंदौर से, जहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक कुणाल नाम का लड़का को तारा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद कुणाल तारा को पटा लेता है। कुणाल के माता पिता चाहते हैं उनका बेटा नेवी ऑफिसर बने। इसके लिए कुणाल को मुंबई तैयारी करने भेज देते हैं। 12वीं कक्षा पास करने के बाद जहां कुणाल की मुलाकात होती है महेश और कामनी से, जो कि महेश कहानी में बहुत बड़ा लड़कियों का शौकीन रखता है। शुरू में कुणाल और महेश की दोस्ती नहीं बनती, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। कुणाल और तारा दोनों फोन पर बात करते रहते हैं। कुछ महीनों बाद जब कुणाल और महेश नेवी का एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं और दोनों पास हो जाते हैं, अब बारी होती है कॉलेज में एडमिशन की। लेकिन कुणाल सोचता है क्यों न एडमिशन से पहले तारा से मिलकर आया जाए। कुणाल जब इंदौर तारा से मिलने पहुंचता है तब कुणाल को पता चलता है कि तारा का चक्कर किसी और से चल रहा है। कुणाल तारा को बहुत कोशिश करता है मनाने का, लेकिन वह नहीं मानती है। कुणाल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह वापस मुंबई चला जाता है, जिसके बाद उसे दारू, गांजा और ड्रग्स की लत लग जाती है और वह हमेशा नशे में रहने लगता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है रेशमा से, जो कि कहानी में एक रंडी का रोल निभा रही है। रेशमा रंडी इसलिए बनती है क्योंकि उसका पति बिलाल जेल में बंद रहता है। बिलाल जेल इसलिए जाता क्योंकि उसने दूसरी लड़की को शादी का वादा करके सेक्स करता है और फिर वे उस लड़की से शादी नहीं करता है। भारत के कानून में शादी का वादा कर सेक्स करना भी रेप ही कहलाता है, इसलिए बिलाल जेल में रहता है। बिलाल को जेल से रिहा करवाने के लिए रेशमा को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब वह ब्रोकर और रंडी बन जाती है। इस तरह कहानी में कुणाल और रेशमा जब मिलते हैं तब दोनों एक दूसरे का दुख मिलकर बांटा करते हैं। एक दिन रेशमा के पति बिलाल को जेल में ही पता चल जाता है कि रेशमा रंडी बन गई, तो वह जेल में ही आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद रेशमा मुंबई छोड़कर चली जाती है। जाने से पहले रेशमा कुणाल को समझा कर जाती है। कुणाल समझ जाता है कि वह जो कर रहा है वह बेवकूफी है। इसके बाद वह कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त महेश बताता है कि कॉलेज में एडमिशन का समय खत्म हो गया, अब एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद कुणाल अपने लिए जॉब ढूंढने लग जाता है। फिर कुणाल को 5 स्टार होटल में जॉब लग जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन तारा का फोन आता है कुणाल को। तारा कुणाल से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड मनीष उसके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा है। कुणाल वापस इंदौर जाता है और मनीष को मारपीट कर उसके मोबाइल से सारे तारा के साथ बनाए सेक्स वीडियो डिलीट कर देता है। तारा अब फिर से कुणाल से प्यार करने लग जाती है और दोनों खुशी से रहने लग जाते हैं। कहानी जब आगे बढ़ती है तब कुणाल इंदौर में ही होटल में काम करने लग जाता है और एक दिन जब कुणाल का बर्थडे आता है तब उस दिन तारा का फोन नहीं आता और उसी समय रात में मनीष का फोन आता है और वह बताता है कि तारा एक ठरकी है और वह इस वक्त किसी दूसरे लड़के के साथ है। कुणाल गुस्सा होकर बताए हुए जगह पर जाता है और वह वहां तारा को देखता है। जिसके बाद कुणाल पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन लिखवाने की। उसके साथ शादी का वादा करके सेक्स करती है उसकी गर्लफ्रेंड और अब धोखा दे रही है। जिसके बाद पुलिस उसकी कंप्लेन नहीं लिखती है। गुस्से में वह एक गन खरीदता है और तारा को जान से मारने जाता है। कुणाल तारा को जान से मारता है या नहीं, उसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। अगर उसके जगह आप होते तो क्या करते? अगर आपको कोई धोखा दे देता तो उसे जान से मारते या नहीं? आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।
इस वेब सीरीज का एंडिंग 4 सालों तक सस्पेंस बना रहा, लेकिन हर कोई जानना चाहता था कि अंत में क्या हुआ, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। अंत में कुणाल बंदूक निकालता है तारा को मारने के लिए, लेकिन तारा जब अपनी जान की भीख मांगने लगती है रो रो कर, तब कुणाल को तारा पर तरस आता है। तारा की हकीकत जानने के बाद कुणाल सोचता है, एक गिरी हुई लड़की के लिए मैं अपना जीवन बर्बाद क्यों करूं? वह अपने माता पिता के बारे में सोचता है और गोली आसमान में चलाता है, और फिर वह तारा को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करता है। इस सीरीज में कुणाल ने एक किरदार निभाया है, लेकिन कुणाल की कहानी से बहुत सारे लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाए, क्योंकि कुणाल के जैसा हजारों आशिक हैं। लेकिन अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको सिर्फ अपने आप पर हंसी आएगी। अगर आपने भी किसी से प्यार किया है तो आप अपनी प्रेम कहानी हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।